एवरीवन, वेलकम टू बैक वीटूएम क्लासेस। डियर, आपने यदि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया है और बीएससी नर्सिंग के लिए सोचा है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया आपने या फिर आपने एडमिशन लिया 2024 के अंदर में और अब किसी भी स्टेट से हो डियर, आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं और आपकी कॉलेज में आपकी स्टडी जो दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर जो भी है क्वेरी होगा डियर, आप लोग कमेंट कीजिएगा। बट यहाँ पे मैं 2 मिनट अभी बात करना चाहूंगी। पहले बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोचा है डियर या फिर आपने चूज किया है या फिर आपने एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छी बात है डियर, क्योंकि बीएससी नर्सिंग बेस्ट आपका है डियर कोर्सेस, है ना। एक जूनियर डॉक्टर की तरह ही होता है डियर बीएससी नर्सिंग। और इसके बाद डियर जो हमारे चैनल पे यदि आप सब्सक्राइब किए हो और चैनल पे विजिट किए हो, आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज होती है डियर एग्जाम, है ना, बीएससी नर्सिंग का। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आपको यदि लगता है कि क्लासेस लेनी चाहिए मेरे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, जो भी है डियर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर यहाँ पे मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ 7250482295, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए डियर टोटल सेमेस्टर तो आप लोग को पता है कि 8 सेमेस्टर होती है ना। फोर्थ ईयर का होता है 4 साल का। पहले तो ईयर वाइज ही होता था बट अब सेमेस्टर वाइज कर दिया है डियर। यहाँ नंबर है 72, 50, 48, 22, 95। यहाँ एक और फायदा होगा डियर, ये आपने बीएससी नर्सिंग यदि प्राइवेट से कर लिए हो या प्राइवेट में एडमिशन ले चुके हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट में जब आप प्रिपरेशन करना चाहोगे डियर एमएससी नर्सिंग का, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, जब मेरे क्लास को आप लोग लोगे डियर यहाँ पे, तो आपको थ्योरी के साथ साथ मैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की सारा मार्किंग करवाते चाहूंगी। साथ साथ में आपको नोट्स जो भी मिलेगा, जो भी आप लोग को नोट्स बनवाने को कहूंगी या फिर आप मेरे साइड से जो मिलेगा, जो आप अपना हैंड रिटन से बनाओगे, तो उस सभी में मैं सब कुछ मार्क करवा दूंगी डियर, ताकि आपके एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प हो सके। जैसे आपके एम्स में एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस है डियर, आपके स्टेट में एमएससी नर्सिंग का एंट्रेंस है, रैक में डियर एक्सपीरियंस मांगता है, स्टेट वाला में भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगती है, ठीक है ना। आपके बीएससी नर्सिंग के बाद 1 साल होना चाहिए। और पोस्ट बीएससी आपने किया है तो पोस्ट बीएससी में डियर आपका क्या होता है कि पहले या फिर बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए दूसरे जगह स्टेट के लिए और रैक के लिए। राजकुमारी कन्या जो है डियर, राजकुमारी लक्ष्मी जो दिल्ली में ही है डियर, वहाँ के लिए। और डियर आप एम्स के लिए यदि चाहते हो तो एम्स में किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं लेती हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेबस के मैं बात करूंगी डियर। इस सिलेबस के अंदर में बहुत सारा चीजें ऐसी दी गई हैं जो आपने शायद अभी तक इसको रीड आउट नहीं किया होगा डियर, तो एक बार जरूर कर लेंगे, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल देखिए यहाँ पे दिया गया है। फिलोसॉफी में आपका क्या क्या है डियर, बहुत सारे बच्चे के मन में ये कॉमेंट आते हैं, कंफ्यूजन आते हैं कि मैम कितना मार्क्स लाना होगा जिससे मेरा रिजल्ट सही हो, ठीक है। तो डियर जितने भी मार्क्स का हो, आपका 75 मार्क्स का हो, 80 मार्क्स का हो, 40% आपको लाना ही पड़ेगा डियर, सॉरी 50%। कितना लाना होगा? 50% आपको लाना ही होगा, चाहे किसी भी कीमत में लाओ, तभी आप एक पास करोगे डियर, ठीक है। यदि आप एक्सीलेंट में लाना चाहो तो उस समय तो नहीं होता। एक्सीलेंट वगैरह के लिए नीचे में परसेंटेज अभी शो करवाती हूँ कितना परसेंट आपको लाने की आवश्यकता है। यहाँ पे दिया गया डियर की गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती हैं। ये आपके डियर जब भी आपका ये होगा ना प्रैक्टिकल, जब भी आपका एक्सटर्नल मैम आएंगे तो ये सब पूछेंगे कि आप यदि बीएससी नर्सिंग ओपन करना चाहते हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा डियर, ठीक है। और देन हम बात करेंगे डियर दूसरा में, यहाँ पे देखिएगा ट्रस्ट वगैरह के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए क्या क्या चीजें मांगती हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए डियर 60 स्टूडेंट है और यहाँ पे आपका देख लीजिए कितने स्क्वायर फीट होनी चाहिए। ये एरिया वगैरह दिया है, लेक्चर हॉल कितना होनी चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, कम्युनिटी के लिए, है ना, नर्सिंग फाउंडेशन लैब के लिए, सबका यहाँ पे एबीएड्स रूम के लिए डियर, सबका यहाँ पे स्क्वायर फीट दिया हुआ है। टोटल आपका यहाँ पे आ गया है डियर, ठीक है। ये हो गया डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हॉस्टल के बाद क्या हुआ डियर, हॉस्टल के लिए, ठीक है ना। और ग्रैंड टोटल कंस्ट्रक्टेड एरिया कितनी होनी चाहिए यदि आप सच में ओपन करना चाह रहे हो बीएससी नर्सिंग कॉलेज, अब बीएससी नर्सिंग करने के बाद या एमएससी नर्सिंग करने के बाद, तो आपको ये सब चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और यदि आप डियर डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि इसको ओपन कैसे किया जाए तो डिटेल में आपको मिल जाएंगे। अभी मैं बच्चों के लिए यहाँ पे
आई हूँ इस वीडियो में कि जो भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनको मैं कुछ एडवाइस दूँ, कुछ मैं अपनी तरफ से बता पाऊँ जो उनके लिए हेल्प हो। यहाँ पे देखिएगा डियर, हॉस्टल ब्लॉक की बात करें, एरिया जो कितना चाहिए, ठीक है ना, सबके लिए यहाँ पे एरिया जो कि आपका यहाँ पे स्क्वायर फीट में दे दिया गया है। देन आपका देखिएगा डियर कि क्लिनिकल फैसिलिटी फॉर 60 स्टूडेंट फॉर न्यू इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डियर 100 बेडेड होना चाहिए, जो कि हॉस्पिटल के अंदर में। ये सब चीजें क्राइटेरिया है डियर, आपको फुलफिल करना होगा तभी आप कॉलेज खोल सकते हैं। यहाँ पे नर्सिंग नंबर ऑफ बेड्स की बात कर रहा है, देखिए डेढ़ सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है। देन अदर स्पेशल फैसिलिटी क्लिनिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आर दी फॉलो, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, इसलिए आप लोग को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सिलेबस को एक बार आप जरूर देखिएगा। यदि आपको क्लासेस लेनी है डियर बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग क्लासेस को डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए मेरे। हाँ डियर, देखिए डियर टेबल 1 में आपका क्या है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कितने सालों के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कितने साल के बाद प्रोफेसर बनेंगे, कितने साल के बाद प्रिंसिपल बनेंगे, या क्या कोर्स करने के बाद मैं प्रिंसिपल बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, है ना डियर। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कम प्रोफेसर की बात कर रहा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए। एक्सपीरियंस एमएससी नर्सिंग एंड पीएचडी नर्सिंग हैविंग टोटल 15 ईयर एक्सपीरियंस विद एमएससी नर्सिंग। आपका आउट देखिएगा डियर, आउट ऑफ विच 10 इयर्स आफ्टर एमएससी नर्सिंग इन आपका देखिएगा कॉलेज प्रोग्राम एंड पीएचडी नर्सिंग इज डिजायरेबल। ठीक है डियर, नीड है पीएचडी नर्सिंग, प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, दोनों चीज डियर। ओके, तो आपके पास कितना मांगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग यहाँ पे बात कर रहा है डियर। एक्सपीरियंस देख लीजिए आपका कितना लिखा हुआ है एमएससी नर्सिंग और पीएचडी नर्सिंग का, ठीक है ना, कितना लिखा हुआ है, 15 years एक्सपीरियंस विथ आपके पास एमएससी नर्सिंग, आउट ऑफ विच 10 years एक्सपीरियंस रहा आफ्टर एमएससी नर्सिंग, तो आपका कैलिगेट प्रोग्राम में भी आ सकता है और पीएचडी डिजायरेबल है इसमें डियर। नेक्स्ट, वाइस प्रिंसिपल यदि आप बनना चाहो तो आपको एमएससी नर्सिंग में एक्सपीरियंस 12 years लिखा है डियर, विथ एमएससी नर्सिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और आउट ऑफ विच देखा जा रही है 10 years आपका पीएचडी इन डिजायरेबल, यहाँ पे देखिएगा टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी नर्सिंग। एक्सपीरियंस आपके पास टोटल 12 साल का होना चाहिए, और आपका आउट ऑफ विच 10 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आफ्टर एमएससी नर्सिंग के बाद, तो आप वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर बन सकते हो। तो ऐड कर लीजिए डियर, आपके कम से कम एमएससी नर्सिंग के बाद 10 साल, पीएचडी भी इसमें डिजायरेबल है, चल जाएगा। प्रोफेसर यदि डियर आप बनना चाहते हो, आप एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, जो कि जिसमें आप टोटल कितना 12 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए, साथ में आपका 10 साल का भी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीएचडी सब में लिखा है डियर, यदि आप पीएचडी किए हो तो बहुत बेस्ट है, वो डिजायरेबल है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड प्रोफेसर की मैं बात करूं तो एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, जिसके पास टोटल एक्सपीरियंस 8 साल का होना चाहिए, और इंक्लूडिंग 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस रहा तो वो कर सकती है डियर, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकती है। पीएचडी भी इसमें क्या है, डिजायरेबल है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें डियर, जिसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस इसमें एमएससी नर्सिंग विथ टोटल 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। पीएचडी इसमें भी डिजायरेबल दिया है। ट्यूटर की मैं बात करूँ, ये ट्यूटर जो नर्सिंग ट्यूटर बनते हैं, एमएससी नर्सिंग प्रेफरेबल है, डायरेक्ट बन सकती हैं वो, लेकिन एक्सपीरियंस उनको यदि बीएससी नर्सिंग की है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की है, तो विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए, तो आप ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म को फिल कर सकते हो, गवर्नमेंट फॉर्म को। तो डियर आपने देख लिया आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा ये टेबल फर्स्ट, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे आपको पोस्ट मिल रही है। तो आप किस में आते हैं डियर, कमेंट जरूर कीजिएगा आपने क्या कर रखा है, ठीक है। टेबल 2 की मैं बात करूं डियर, जिसमें आपका बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग में देखिएगा ये आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ट्यूटर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, वो आपका दिया गया डियर। बीएससी नर्सिंग 40 to 60 सीटेड में 61 to 100 के लिए दिया गया डियर, ठीक है ना, सबका अपना अलग अलग बटा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 40 स्टूडेंट इनटेक मिनिमम नंबर ऑफ टीचर रिक्वायर्ड इज 13 इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, 1 प्रिंसिपल, 1 वाइस प्रिंसिपल, 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएटेड प्रोफेसर एंड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, टोटल विल बी 5 होना चाहिए डियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, देखिएगा यहाँ पे आपका नंबर ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट की बात कर रहा है डियर यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब में वैसा कुछ नहीं, और आप लोग अपना अ, देखिए डियर यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट एडमिशन टर्म एंड कंडीशन की मैं बात करूँ डियर, बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो तो इसमें क्या क्या आपको चाहिए। मिनिमम एज फॉर 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर से पहले पहले, years in which admission is sought, the maximum age limit of admission shall be 35 years, 35 साल तक भी एडमिशन आप ले सकते हैं डियर। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा, कैंडिडेट विल साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिस्टिक, कॉमर्स, हु हैव पास्ड
12th standard examination 10 plus 2 must have obtained a minimum percentage of 45% in a core elective academic subject taken together and pass English individually. The above candidates should be have passed from recognized board under, देखिए डियर आपका सब कुछ दिया गया है यहाँ पे, अदर इक्विवेलेंट बोर्ड, ठीक है ना डियर। अभी अब क्या करा, बीएससी नर्सिंग उनका हो रहा है जो साइंस से बीएससी नर्सिंग की है, ठीक है ना, साइंस से, जिनका बायो है डियर, है ना, बायो वाले बच्चे कर सकते हैं। कैंडिडेट विद साइंस आर्ट्स, मैंने सब कुछ दिया हुआ है डियर, 45% दिया हुआ है यहाँ पे। और वोकेशनल एनम एंड आर एनम आल्सो एलिजिबल, देन एडमिशन। और एंट्रेंस टेस्ट के लिए सेल भी कंप्रोमाइज, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, जनरल एबिलिटी, ये डियर मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिया हुआ, ठीक है, जो कि आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस पास करना चाह रहे हो, तो ये तो डियर स्टेट वाइज है आपका, ठीक है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ की मैं बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका दिया गया कि फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका लास्ट में लिखा है कि वोकेशनल में एनम मिल सकता है उनको, ठीक है, एलिजिबल हो सकते हैं, जो कि आपको पूरा कुछ यहाँ पे दिया गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए डियर, ओके। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू एंट्रेंस टेस्ट एल बी 50% होना चाहिए, देखिए 50% यहाँ भी ले लिया है। एंट्रेंस टेस्ट एल बी कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट से होनी चाहिए। कैंडिडेट एल बी मेडिकली फिट होनी चाहिए। कैंडिडेट एल बी एडमिटेड वंस इन वन आपका ईयर। अब यहाँ पे डियर आपका रिजर्वेशन पॉलिसी की बात किया जा रहा है, तो इसमें कुछ वैसा डियर आपका देखिए फॉरेन नेशनल्स। चलिए अब आपका आ गया सिलेबस। सिलेबस के अंडर में ये देखिए, बायो जो बच्चे लिए हैं वही बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और बायो वाले बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करें। एंट्रेंस एग्जाम का दे दिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिया गया था वहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और सॉरी आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाले जो एनएम जीएनएम को फिल कर सकते हैं, है ना। बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली आपको क्या चाहिए, बायोलॉजी चाहिए और साइंस चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में देखिए क्या क्या है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर में आपका जनरल साइंस, आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन। सेकंड में डियर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है, फिर आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन है, फाउंडेशन है डियर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर में हेल्थ केयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड आपका डियर फाउंडेशन 2 में जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है, नर्सिंग फाउंडेशन 2, ठीक है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। यदि आप लोग को डियर क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली कॉल या मैसेज कीजिएगा, नंबर आपको दे दिया गया है, ओके। नेक्स्ट में थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में देखिए क्या है। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना है एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी के बारे में, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, पैथोलॉजी फर्स्ट दोनों, अडल्ट हेल्थ यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ना डियर, प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल वैल्यू एंड इथिक्स इंक्लूडिंग बायोथिक्स के बारे में भी आपको जानना है, किसमें, थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर की मैं बात करूं, फार्माकोलॉजी सेकंड पढ़ना है, पैथोलॉजी सेकंड पढ़ना है, जेनेटिक पढ़ना है इसके अंदर में, अडल्ट हेल्थ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 पढ़ना है इंक्लूडिंग जियाट्रिक विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन के बारे में आपको सेकेंड ईयर हुआ डियर, यानी कि ये दोनों सेमेस्टर वाइज दिया गया लेकिन सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर में आपको यानी कि सिक्स और 5 और 6 सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होगा डियर, तो फिफ्थ में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप है, नर्सिंग रिसर्च पढ़ना होगा, नर्सिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज के बारे में पढ़ना है। सिक्स में देखिएगा डियर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट इंक्लूडिंग एपिडेमियोलॉजी, और देन है डियर मिडवाइफरी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी फर्स्ट। फोर्थ ईयर में आपको क्या पढ़ना है, 7 और 8 में देखिए डियर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, मिडवाइफरी भी आपका सेकेंड, और आपका डियर 8 सेमेस्टर में लास्ट में आपका इंटर्नशिप है, जो कि आपका 6 मंथ का यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये थी डियर आपका सिलेबस था, और आपको मैं जो कुछ कुछ यहाँ पे गाइडलाइन दी है इसके अनुसार आपको चलना है डियर, इसके अनुसार ही आपके एडमिशन हो पाएंगे, जिन जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं या फिर एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं, जो भी है डियर आपका, ठीक है। तो एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से डियर, तो आप मेरे क्लास को लोगे तो डेफिनेटली आपकी सिलेक्शन होगी, आपका एम्स वगैरह मिलेगी। और आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो नंबर हम फर्स्ट में ही दे चुके हैं, फिर से मैं मेंशन कर दूं, 7250482295। और डियर आप लोग को बार बार कमेंट ये भी आते हैं कि मैम कितना नंबर लाना, मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ, 50% आपको लाना होगा डियर। आपकी एग्जाम थ्योरी एग्जाम जितने नंबर का होगा उसमें 50% आपको लाना होगा, तो आप पास करेंगे, ना कि आप डिस्टेंशन, ना कि आप एक्सीलेंट, ना कि आप वेरी गुड में आओगे, सिर्फ आपको पास मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।